नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्जाम पर। आप सभी जानते हैं हमने क्रैश कोर्स की शुरुआत की है जिसमें हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आए हैं, जिनसे यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, जूनियर एडिड, यूपी जीआईसी और सभी जनरल साइंस पूछे जाने वाले एग्जाम्स जो हैं उनमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रश्न आते हैं वह टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हम प्लांटी जगत के 3 टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, 2 टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा अब हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हमने पढ़ा था कि ये सरल पादप होते हैं, इनमें जड़, तना और पत्तियां अलग अलग नहीं होती बल्कि एक ही होती है, ऊपर से लेके एक ही संरचना होती है थैले के आकार की, इसलिए इन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। और इनके यदि हम एग्जाम्पल देखें तो स्पाइरोगायरा, कारा, अल्वा, क्लेडोफोरा, ये सभी इनके एग्जाम्पल थे। और यदि ब्रायोफाइटा देखें तो ब्रायोफाइटा में हमने पढ़ा था कि इनकी आकृति जड़, तना और पत्तियों जैसी दिखाई देती है, परंतु जड़, तना और पत्तियों का इसमें अभाव होता है और इसमें संवहनीय ऊतक भी अनुपस्थित होता है। भ्रूणीय अवस्था नहीं पाई जाती। इनकी जड़ समान संरचनाओं को मूलाभास कहा जाता है। तो अब चलते हैं हम तीसरे टॉपिक पर, टेरिडोफाइटा। इम्पोर्टेंट है यह टॉपिक, याद रखने योग्य है। इस समूह के पौधों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। हम जानते हैं कि प्रश्न लक्षणों से ही बनता है एग्जाम में, तो हम पढ़ेंगे कि इनके लक्षण क्या है। इस समूह के पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित रहता है। तो टेरिडोफाइटा समूह के पौधों का शरीर किसमें विभाजित रहता है? जड़, तना और पत्ती में। और हमने पढ़ा था कि थैलोफाइटा में जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती हैं, जबकि ब्रायोफाइटा में जड़, तना और पत्तियों जैसी संरचनाएं होती है, परंतु वे वास्तव में अनुपस्थित होती हैं। परंतु टेरिडोफाइटा में पौधों का शरीर जड़, तना और पत्ती तीनों में विभाजित रहता है। दूसरा नंबर है संवहन ऊतक की उपस्थिति भी इस समूह के पौधों का प्रमुख लक्षण है। अर्थात हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा में संवहनीय ऊतक अनुपस्थित होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में संवहनीय ऊतक उपस्थित होते हैं। इस समूह के पौधों का प्रमुख लक्षण है जैव विकासीय क्रम में यह पहले स्थलीय पौधे हैं। यदि हम विकास का क्रम देखें तो पहले स्थलीय पौधे कौन से हैं? टेरिडोफाइटा ग्रुप के हैं। तो इम्पोर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैव विकासीय क्रम में पहले पौधे कौन से हैं? टेरिडोफाइटा ग्रुप के पौधे। ये भी पौधे भी मुख्यतः नम स्थानों पर उगते हैं। ये कैसे स्थानों पर उगते हैं? नम स्थानों पर उगते हैं। हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा भी नम स्थानों पर उगते हैं, परंतु जो थैलोफाइटा थे वो कहाँ पर उगते थे? जलीय स्थानों पर। नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग, इनके नर जनन अंग और मादा जनन अंगों के नाम हमें याद करने हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न इसी प्रकार से बन सकता है कि नर जनन अंग का क्या नाम है? एंथीरिडिया। एंथीरिडिया। और मादा जनन अंग का नाम है आर्कोगोनिया। आर्कोगोनिया मादा जनन अंग का नाम है, और जबकि एंथीरिडिया किसका नाम है? टेरिडोफाइटा के नर जनन अंग का नाम है। इम्पोर्टेंट है, यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। इनके नर जनन अंग और मादा जनन अंगों के नाम को हमें याद रखना है। निषेचन के लिए बाह्य जल की आवश्यकता होती है। इन्हें निषेचन के लिए बाहर से जल लेने की आवश्यकता पड़ती है। इन पौधों में पीढ़ी एकांतरण भी स्पष्ट होता है। इनमें पीढ़ी एकांतरण भी देखने को मिलता है। यदि हम इनके एग्जाम्पल देखें तो टेरिडोफाइटा ग्रुप के पौधों के एग्जाम्पल हैं फर्न, मार्सिलिया, लाइकोपोडियम और इक्विसिटम या हॉर्सटेल। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? फर्न, मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम या हॉर्सटेल टेरिडोफाइटा ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। देखिए, यदि हम इनकी आकृतियों को देखें तो इसमें हमें जड़, तना और पत्तियां अलग अलग दिखाई दे रही हैं। टेरिडोफाइटा को संवहनीय क्रिप्टोगैम भी कहा जाता है। टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है? संवहनीय क्रिप्टोगैम भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें संवहनीय ऊतकों की उपस्थिति होती है। संवहनीय ऊतक उपस्थित होते हैं, वेस्क्यूलर टिश्यूज, इसलिए इनमें किस
इन्हें क्या कहा जाता है? संवहनीय क्रिप्टोग्राम्स कहा जाता है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्रिप्टोग्राम्स क्या है? अब हम जानते हैं कि क्रिप्टोग्राम्स क्या है। क्रिप्टोग्राम भी एक ग्रीक शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है क्रिप्टोग्राम, जिसका शाब्दिक अर्थ है छिपा हुआ विवाह। क्रिप्टोग्राम, क्रिप्टो का अर्थ होता है ग्रीक लैंग्वेज में हिडन और गैमस का मतलब होता है मैरिज, अर्थात क्रिप्टोग्राम छिपा हुआ विवाह। पादप की दो जगत वर्गीकरण में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। जब पादप को दो जगत में वर्गीकृत किया गया तब क्रिप्टोग्राम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। सबसे पहले दो टाइप्स में पादप को बांटा गया था। यदि हम देखें तो इस समूह में उन पौधों को सम्मिलित किया गया है जिनमें लैंगिक अंग ढके या छिपे हुए होते हैं। अर्थात क्रिप्टोग्राम्स में किन पौधों को सम्मिलित किया जाता है? जिनके लैंगिक अंग ढके या छिपे हुए होते हैं। वास्तव में बीज या फूल न बनाने वाले पौधों को ही क्रिप्टोग्राम्स कहा जाता है। अर्थात जिनमें बीज या फूल नहीं बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोग्राम कहते हैं, क्योंकि उनके लैंगिक अंग हमेशा ढके हुए रहते हैं। इन्हें निम्न वर्गीय पौधे भी कहा जाता है। क्रिप्टोग्राम्स को ही तीन उपसमूह में विभाजित किया गया है। तो हमने जो पहले टाइप्स पढ़े हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा, वो किसके टाइप्स हैं? क्रिप्टोग्राम के। तो हमें याद रखना है क्रिप्टोग्राम के तीन टाइप्स हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, और इन्हें निम्न वर्गीय पौधे कहा जाता है। इनमें लैंगिक अंग ढके हुए रहते हैं। अब हम जानते हैं क्रिप्टोगैमी को इक्लर नामक वैज्ञानिक ने पादप जगत का एक समूह माना। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस वैज्ञानिक ने क्रिप्टोगैमी नामक पादप जगत का एक समूह माना? पादप जगत का एक उपसमूह किसने माना क्रिप्टोगैमी को? तो इक्लर ने क्रिप्टोगैमी को 1883 ईस्वी में पादप जगत का एक उपसमूह माना। इसके समकक्ष दूसरा उपसमूह हमने पढ़ा था कि पादप को दो पार्ट्स में विभाजित किया इक्लर ने, और दूसरा समूह क्या कहलाता है? फेनरोगैमी। पहला समूह क्रिप्टोगैमी और दूसरा समूह फेनरोगैमी। ऐसे पौधे जो बीज या पुष्प के निर्माण में सक्षम होते हैं, जिनमें बीज या पुष्प का निर्माण हो सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं? फेनरोगैम्स कहते हैं। जबकि क्रिप्टोगैमी बीज के निर्माण में सक्षम नहीं होते। फेनरोगैम्स मुख्यतः स्थलीय पौधे हैं। ये स्थलीय पौधे हैं। इनमें जनन ऊतक पूर्ण रूप से विकसित व विभेदित होता है, बटा हुआ होता है। बीज की अवस्था के मापदंड के आधार पर फेनरोगैम्स को दो टाइप्स में विभाजित किया गया है। तो आगे फेनरोगैम्स के दो टाइप्स हैं। हमने पढ़ा है कि क्रिप्टोगैम्स को इक्लर ने पादप जगत को दो टाइप्स में वर्गीकृत किया। किसमें? क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम के तीन हम पार्ट्स पढ़ चुके हैं, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब हम फेनरोगैम्स के दो वर्गों में विभाजित किया गया है, इसके दोनों वर्गों को पढ़ेंगे। पहला वर्ग है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? नग्न बीजी पौधे, अर्थात जिनमें नेक्ड सीड प्लांट पाए जाते हैं। अर्थात जो पौधों के बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो हमें नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, नेक्ड रूप में मिलते हैं। अर्थात जैसे कुछ पेड़ पौधों में ऐसे होते हैं कि बीज जो होते हैं हमें ऊपर ही लगे हुए दिखाई देते हैं शाखा के ऊपर, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म उन्हें हम बोलते हैं, जिनमें बीज शाखा के ऊपर ही लगे हुए दिखाई देते हैं। और एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं? जिनमें फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, जिसमें फल के अंदर बीज पाए जाते हैं। जैसे बहुत सारे फल हम खाते हैं जिनमें अंदर बीज होते हैं, तो वो किसका उदाहरण है? एंजियोस्पर्म का। और नग्न बीजी पौधे, जिसमें पौधे के ऊपर ही बीज मिलते हैं, पौधे की शाखाओं पर नग्न अवस्था में, तो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। अब हम कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स पढ़ते हैं जिनमें से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, इम्पोर्टेंट है। ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा पौधों को निषेचन के लिए बाह्य जल की आवश्यकता होती है। हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों को निषेचन के लिए बाह्य जल की आवश्यकता होती है। बीज का निर्माण करने वाले पौधों को फेनरोगैम्स में बाह्य जल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो बीज का निर्माण करते हैं फेनरोगैम्स पौधे, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, उसमें
बाह्य जल की आवश्यकता नहीं होती। यह पौधे स्थलीय पर्यावरण में प्रभावशाली वनस्पति के रूप में उगने वाले पौधे हैं। ये पर्यावरण में प्रभावशाली वनस्पति के रूप में उगते हैं। प्रत्येक बीज में सुरक्षात्मक आवरण व संचित खाद्य पदार्थ के साथ साथ एक नन्हा भ्रूण सुरक्षित रहता है। हर एक जो बीज होता है इनके अंदर, उसमें क्या होता है, सुरक्षात्मक आवरण और संचित खाद्य पदार्थ के साथ साथ एक नन्हा भ्रूण भी सुरक्षित रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।